हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा। नाक पर आप काले काले जो पोर्स होते हैं उसके ऊपर देख सकते हैं, जिसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बोलते हैं। इसमें वाइट होते हैं जो दिखाई नहीं देते, ब्लैक हेड्स आपको पता चल रहे होंगे। मैं काफ़ी बार जूम कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। पहले आपने इन्हें देखा होगा कि इन्होंने आईब्रो नहीं बनवाया है। जब हमारी एज 50 के आसपास होने लगती है तो हमें लगता है ना ही आईब्रो ज़रूरी है, ना ही फेस पर कुछ भी करना ज़रूरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने शुरुआत में देखा, ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, कितना ज़्यादा अंतर हो जाएगा। सिर्फ आईब्रो और फेस को क्लीन कराने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो लोग नहीं कराती हैं तो प्लीज़, अगर अभी ये भी नहीं कराती, ये भी नहीं कराती, अगर इनकी बेटी की एंगेजमेंट नहीं होती तो वो भी कहने पर बहुत ज़्यादा, मैंने नहीं कहा पर इनकी फैमिली में किसी ने कहा कि नहीं करवाइए, ज़रूरी है, तभी ये करवा रही हैं। नहीं तो बहुत कम ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान देती हैं, या कि कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है। तो आज मैं इनके ऊपर करने वाली हूँ स्क्रबिंग, या आप बोल सकती हैं क्लीन अप। और क्लीन अप और स्क्रब में क्या अंतर होता है, या फेशियल में, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इनके फेस को क्लीन किया क्लिनजिंग मिल्क से, फिर हमने लगाया स्क्रब क्लिनजिंग मिल्क को हमने 2 से 3 मिनट किया, जो कि कैसे किया जाएगा इसके ऊपर पहले से ही वीडियो चैनल पर है, तो हमने उसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो देख सकती हैं चैनल पर आकर। और यहाँ पे अब मैं स्क्रब कर रही हूँ। 2-3 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद स्क्रब करना है। स्क्रब को 3 से 4 मिनट करना है इसको भी। और नॉर्मल सा हम क्लीन अप कर रहे हैं। क्लिनजिंग भी हमने फ्रूट्स का किया और ये स्क्रब भी हमने फ्रूट्स का ही लिया है, पपाया का, और आप कोई सा भी ले सकती हैं। इसके बाद स्क्रब को भी हमने क्लीन कर लिया। अब आप चाहें तो स्टीम दे सकती हैं। आज मैंने स्टीम नहीं दिया है, बिना स्टीम दिए मैं दिखा रही हूँ। इससे पहले वाली जो ब्लैक हेड से की थी वो वीडियो हमने स्टीम देकर दिखाई थी, पर आज मैं बिना स्टीम के, तो बिना स्टीम कर भी निकल जाती है। थोड़ा सा स्टीम देने से ब्लैक हेड्स थोड़े से पोर्स ओपन हो जाते हैं तो काफ़ी आसानी से निकल जाता है। पर अभी फ़ैन चल रहा था तो हमने स्टीम नहीं दिया, क्योंकि जो स्टीम निकलती है वो उड़ जाती है फ़ैन चलने की वजह से। तो आज मैं बिना स्टीम दिए, तो बिना स्टीम दिए आप लोग भी ब्लैक हेड्स निकाल सकती हैं। अपनी कॉटन में एस्ट्रीजेंट लेना है, जो कि एंटीसेप्टिक होता है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन नहीं होने देता है। और यहाँ पे नोज़ पे आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आराम से देख सकती हैं। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना दिख रहा है इतने से आपको समझ में आएगा। और शायद तो यहाँ पे आपको एस्ट्रीजेंट लेना है और कॉटन लेना है। एस्ट्रीजेंट में कॉटन लगाना है, ये एंटीसेप्टिक होता है। और ये ब्लैक हेड्स पिन के नाम से आता है। कई लोगों ने मुझे इससे पहले वीडियो में हमने बताया था। तो ये पिन ब्लैक हेड्स पिन होती है, ठीक है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए मानी जाती है। तो ये आपको 30 से 40 रुपए की आराम से मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि ये जो ब्लैक हेड्स हैं किस तरीके से हम थोड़ा सा पुश कर रहे हैं उसकी जड़ के ऊपर। और जब जड़ के ऊपर पुश करेंगे तो जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें दबेंगी तो वो बाहर आएगा, निकलेगा। यही ट्रिक होती है और कुछ भी नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर है बस उसकी जड़ों पर, जहाँ पे वो है उससे थोड़ा सा बगल में आप पुश करेंगी और वो अपने आप बाहर ही निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बीच नोच पर करना है, साइड साइड में करना है। और इस तरीके से कॉटन में एस्ट्रीजेंट लेना है। उसमें जो है हमने एस्ट्रीजेंट लगा लिया है। मैं एक साइड से जो है लगाती रहती हूँ एस्ट्रीजेंट नोज पर जहाँ से निकल रहा है, और एक साइड पर उसको जो है मैं करती रहती हूँ। पिन किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी ना हो, इस वजह से एस्ट्रीजेंट एंटीसेप्टिक होता है और इसलिए वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। कॉटन में 2 कॉटन रखती हूँ, या कि एक ही कॉटन में लगाती हूँ तो दोनों तरफ पहुँच जाता है, तो दूसरी साइड से पोंछ लेती हूँ। इस तरीके से करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और कॉटन में देख लेंगे कि इतना ज़्यादा आपको ब्लैक हेड्स दिख रहा होगा। और सभी ये एक
जैसे बाल जैसे दिखते हैं पर मोटे दिखते हैं और काले काले से दिखते हैं। तो ये होते रोए जैसे ही हैं, लेकिन वो काफ़ी उसमें रोए में ही काफ़ी जैसे डस्ट लगी होती है, पूरी वो काली पड़ जाती है। पहले ये वाइट होती है और फिर धीरे धीरे ये ब्लैक पड़ जाती है। तो जैसे आप देख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, पर इतना भी ज़्यादा नहीं प्रेस कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द होता है क्योंकि नोच की बात है, थोड़ा सा भी पिन से लगता है तो पता चलता है, लेकिन हाँ, इससे घाव वगैरह नहीं होता है, ना किसी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ समय बाद ही 1-2 घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बाय द वे, जैसे जब आप लोग नया नया होते हो, नहीं समझ होती कि कितना प्रेस करना है, क्या करना है, तो पपड़ी पड़ जाती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, किसी किसी की स्किन बहुत हार्ड होती है तो उसमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत आसानी से नहीं निकलता है, बल्कि उसकी जगह ब्लड आने जैसा लग जाता है, पूरा रेडिश सा हो जाता है। ये साइड साइड में भी आपको इस तरीके से, जहाँ कील पहनती हैं आप चाहें तो उतरवा लें, कील न उतरे तो आप ऐसे साइड साइड से निकाल सकती हैं। जैसा कि आप देख रही हैं वीडियो में बहुत सारा निकल रहा है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब ब्लड निकलने लगता है तब भी निकाल देते हैं, तो क्या होता है उस समय स्किन डैमेज होने लगती है। फिर उसके यहाँ पे आप जैसा कि देख रही हैं कि बिल्कुल भी स्किन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि लाल भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक जैसे ट्रिक होती है कि मतलब उसकी जड़ पर ही पुश कर देती हूँ और फटाक से निकल आता है। क्लाइंट को उतना पेन भी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है। तो इस वजह से जो है आपको इस सब चीज़ में अपना माइंड लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने दिखा दिया कि सिर्फ इसको दबा देना है तो आप खूब कस के दबा दो जब तक निकले नहीं, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे, आप एक साइड से पुश किया नहीं निकला तो दोनों साइड से फिर पुश करो, दूसरी साइड से करो। इस तरीके से आपको उसकी जो है पोर्स हैं उसको जो है उसमें से उसको ऐसे लूज करना है, जैसे हिलाने जैसा है। और जैसे ही आप दोनों तीनों साइड से उसको हिला देंगी तो अपने आप नीचे, जब उसकी जड़ पे पुश होगा, दबाव होगा, मतलब नीचे ही होगा, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर ही आएगा जहाँ पे उसको रास्ता दिखेगा। तो उसका पोर्स जो होता है वो ऊपर ही होता है। तो यही ट्रिक होती है, इसी को आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो आसानी से नहीं निकलता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो चुके हों, बहुत पुराने, उनको ऐसे ऐसे कर करके उनको बोलिए कि आप हर 15-15 दिन पे 2-3 बार कराएं, तब उनका ब्लैक हेड्स निकलेगा, एक बार में नहीं। लेकिन जब स्किन नॉर्मल होती है और आसानी से निकलता है तो आप एक बार में भी निकाल सकती हैं। जैसा इनका है कि मैंने एक बार में निकाल दिया। अब ये जो, अगर दोबारा मैं बात करूँ कब तक आएगा सॉरी, तो ये दोबारा हमें लगता है इतना आने में कम से कम 5-6 साल बाद के बाद ही इतना आएगा ये, क्योंकि ये बहुत टाइम का हमें लगता है कि ये बहुत, हमें नहीं लगता कि इन्होंने कब क्लीन अप करवाया होगा, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो ये 5 सालों से आ रही हैं, नॉर्मली मैं जानती हूँ, तो तब से तो इन्होंने कोई सर्विस नहीं ली है। अपनी बेटी को लेकर आती थी, पर अभी फर्स्ट टाइम इनकी बेटी की एंगेजमेंट थी, तो ये फर्स्ट टाइम आई हैं, कुछ कभी करा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को लगा। अब मैं पैक लगा रही हूँ, चारकोल मास्क लगा रही हूँ, तो इसको 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद वॉश कर दूँगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने इसके पहले भी जो वीडियो गई थी वो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के ऊपर गई थी, किस तरीके से निकालें। तो उस दिन मैंने ये स्क्रब और पैक लगाना ये सब नहीं बताया था, पर आज हमने बता दिया कि अगर किसी का ब्लैक हेड्स आप निकालना चाहती हैं तो कुछ इस तरीके से करिए, पहले क्लिनजिंग, फिर स्क्रब, फिर उसके बाद पैक लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।